अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिटरमिनेंट फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए जो है इसमें नंबर्स कौन से हैं, -1 1 2 0 लिखा हुआ है। इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए है, इसके बाहर ऐसे वर्टिकल लाइंस लगा देंगे सीधी, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट्स लगी हुई है, ये ब्रैकेट्स खत्म करके हमने ऐसे लाइंस लगा देना और नीचे नंबर हमने इसके अंदर ऐसे ही लिखने हैं। अब क्या करेंगे, हम जो डायगोनल एंट्रीज हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। -1 को 0 से 0 आ जाएगा, 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और बीच में हमने साइन कौन सा लगाना है, माइनस का। 0 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास -2 आ जाएगा इसका। अब हमने इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में देखिए, मैट्रिक्स का नाम बी है और इसमें नंबर्स कौन से, ये एंट्रीज कौन सी है, 1 3 2 -2। सेम यही मेथड है, हमने क्या करना है, मैट्रिक्स बी के बाहर ऐसे लाइंस लगानी है, जो ये ब्रैकेट्स हैं ये खत्म करके लाइन सीधी लगा देनी है, 1 3 2 -2 लिख देना है, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करनी है और नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 को -2 से करेंगे -2 आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन, 2 को 3 से करेंगे 2 3 6 आ जाएगा। सेम साइन है नंबर दोनों के साथ, तो साइन माइनस का आएगा लेकिन नंबर्स आपस में प्लस हो जाएंगे। 2 और 6 प्लस करें तो 8 आता है, तो आंसर हमारे पास -8 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है, मैट्रिक्स का नाम सी है, इसमें एंट्रीज या नंबर जो है वो 3 2 3 2 लिखे हुए हैं। हमने इसे क्या लिखना है, सी मैट्रिक्स के बाहर ऐसे लाइन लगानी है, तो ये सी का डिटरमिनेंट या मॉड बन जाएगा, इसे मॉड भी पढ़ते हैं। और ये जो लाइंस हैं इस तरह हो जाएगी, ब्रैकेट्स की जगह पे सीधी लाइन आ जाएगी, 3 2 आ जाएगा। अब डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, और 2 को 3 से करें 6 आ जाएगा। बीच में माइनस का साइन, 6 में से 6 निकालना है 0, जिसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका, मैट्रिक्स का नाम डी है और इसमें एंट्रीज ये दी हुई है 3 2 1 4, ठीक है। डी मैट्रिक्स के बाहर ऐसे लाइन लगानी है, ये डी का डिटरमिनेंट या मॉड बन जाएगा मैट्रिक्स से चेंज होके। और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट्स की जगह पे हमने सीधी लाइन लगानी है, 3 2 1 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 का 12 आ जाएगा, माइनस का साइन, 1 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, 12 में से 2 निकालें तो आंसर हमारे पास इसका 10 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने ये फाइंड करना है कि जो दिए हुए मैट्रिसेस हैं उनमें से कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। तो पहले तो हमें ये बताना चाहिए सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं। सिंगुलर मैट्रिसेस वो होते हैं जिनका डिटरमिनेंट या मॉड लिया जाए तो आंसर 0 आ जाए, ठीक है। जिस मैट्रिक्स का मॉड लेने के बाद या डिटरमिनेंट लेने के बाद आंसर 0 आ जाए उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसका आंसर 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए नॉन 0, ठीक है, माइनस में आ जाए प्लस में आ जाए, उसे हम नॉन सिंगुलर कहते हैं। अब इसका हम सिंपल मॉड लेंगे, एक मॉड हमारे पास क्या आएगा, जैसे सीधी लाइन आ जाएंगी, पहले 3 6 2 4। अब डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 को 4 से करना है मल्टीप्लाई, 12 आ जाएगा, माइनस का साइन, 2 से हमारे पास 12 आ जाएगा, 12 में से 12 निकालेंगे आंसर हमारे पास 0, ये इसका आंसर। अब बी पार्ट है इसका सेकंड वाला, बी का डिटरमिनेंट ले, अच्छा 0 आंसर है, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये साथ बताते जाना है, इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर। अब हमने इसका मॉड लेने हैं 4 1 3 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन, 3 1 3, आंसर क्या है 5 5 नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो ये क्या होगा, इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब थर्ड वाला है सी का डिटरमिनेंट 7 -9 3 5, 7 5 to 35, बीच में माइनस का साइन, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें 27, माइनस क्या है -27, 35 प्लस 27 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 62, ठीक है। 62 आंसर है, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमने डी मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसका डिटरमिनेंट लेना है और बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर तो ये आ जाता है 0 तो फिर सिंगुलर होगा, नहीं तो नॉन सिंगुलर होगा। 5 -10 -2 4। अब हम क्या करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन, -2 को -10 से करेंगे प्लस का 20 आ जाएगा, 20 में से 20 निकालें 0, 0 आंसर आ गया डी मैट्रिक्स के मॉड के। इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। जो मैट्रिक्स दिया होगा उसका हमने
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है और साथ में ब्रैकेट में लिखा है इफ एग्जिस्ट। ये भी हो सकता है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करता हो। कौन से मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता ये आपको मैं बता दूं। ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता जो सिंगुलर मैट्रिक्स हो, मतलब ये कि उसका हम पहले जब डिटरमिनेंट लेते हैं अगर आंसर 0 आ जाता है तो हमें आगे कुछ करने की या लिखने की सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं कि इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट या इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, दो चीजें फाइंड करनी होती है इनवर्स फाइंड करने के लिए। इनवर्स का फार्मूला होता है, जैसे ये ए मैट्रिक्स है तो इसका ए इनवर्स का फार्मूला होगा एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटरमिनेंट या मॉड। ए का मॉड हम पहले फाइंड कर लेंगे, मॉड से फाइंड करेंगे क्या आएगा -1 3 2 0। -1 को 0 से करें मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, 2 को 3 से करें 6 आ जाएगा, बीच माइनस का साइन तो 0 -6 -6। ए का मॉड आ गया। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, नॉन जीरो आ गया ना, जीरो के अलावा कोई नंबर है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, जो मैट्रिक्स हमें दिया होता है उसकी डायगोनल एंट्रीज की हम जगह चेंज कर देते हैं, -1 को 0 से रिप्लेस कर देंगे और 0 को -1 से, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके हम साइन चेंज कर देते हैं -2 -3। ठीक है, इस तरह 3 2 सिंपल लिखा होता है तो हमने -3 -2 कर दिया। दोनों चीजें फाइंड हो गई तो दोनों चीजों को हमने डिवाइड कर देना है, हमारे पास ए इनवर्स आंसर आ जाएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स ए का। ए एडजॉइंट ए की वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे 0 -3 -2 -1 और नीचे क्या आ जाएगा ए का मॉड -6 आ जाएगा। हमने क्या करना है 0 और -6 0 आ जाएगा, -3 और -6 1 over 2 आ जाएगा, -2 और -6 1 over 3 बन जाएगा, -1 और -6 1 over 6। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ए इनवर्स का। अब हमने क्या करना है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे बी इनवर्स क्या है एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटरमिनेंट। तो इसके पहले एडजॉइंट फाइंड कर लें या बल्कि ऐसे करें कि पहले इसका मॉड ही फाइंड कर लें। आपने ये तरीका रखना है कि पहले मॉड फाइंड करना है और उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करना है। मॉड फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 1 2 -3 -5, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, 2 को -3 से -6 आता है और पहले से माइनस बीच में हम लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा -5 + 6 1 आ जाएगा। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा 1 को -5 से रिप्लेस कर दें और 2 की जगह पे -2 और -3 की जगह पे 3। अब ये क्या बन जाएगा बी इनवर्स किसके इक्वल हो गया एडजॉइंट बी की वैल्यू ऊपर -5 -2 3 1 और नीचे क्या आ जाएगा 1 से कुछ भी डिवाइड करते हैं तो वही चीज हमारे पास आंसर में आती है। तो ये क्या आ जाएगा -5 -2 3 1 इसका बी इनवर्स मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।